मैं एक बहुत भद्दा सवाल पूछूं आपसे। आप में से कितने लोगों ने आज तक कोई भी पॉर्न लिटरेचर, वीडियो, चित्र, टेक्स्ट देखा ही नहीं है आज तक? ऐसा हाथ खड़ा कर ले जरा कि आपकी आईएएस बनने की गहरी इच्छा है। अभी 3 दिन पहले मुझे किसी बच्चे ने कहा कि सर मैंने एक सपना देखा कि मैं आईएएस बन गई हूँ या बन गया हूँ, और उसके बाद कुछ और बताया, फिर ये हुआ। मैं भूल गया क्या बताया था, कुछ रोचक सा बताया था क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्लास में हुआ था ये। मुझे लगा किसी अलग से बताया था कि मैं आईएएस बन गई हूँ, लड़के वाले आए हैं, लड़के के मुंह पे गधे का मुंह लगा हुआ है। ये सब मतलब अंतर्दृष्टि पहले ही खुल गई है। तो एक बड़ा मजाक है कि शादी के अवसर पे लड़का घोड़ी पर बैठ के क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? तो इसका उत्तर ये है, ताकि दुल्हन को पहचानने में दिक्कत ना हो कि कौन से वाले से शादी हो रही है उसकी, ताकि वो आराम से पहचान पाए कि जो मेरा वो है कह रहे लो, एकदम बर्बादी कर दिया हम लोगों को, ऐसे ही बर्बादी कर दिया, ऐसा इशारा कर रहे हैं। अरे मजाक है यार, ऐसा थोड़ा ना, पहचान पहचान में आ जाते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। पहचान तो आ ही जाते हैं। टांगों की संख्या से पता लग जाता है कि 4 पे चल रहा है वो गधा है, जो 2 पे चल रहा है वो इंसान है। कम से कम एक अंतर तो है ना दोनों में, जो इजीली विजिबल है। तो अब इच्छा जैसे आईएएस बनने की अभी गहरी इच्छा है, बन ही जाएंगे आप लोग। लेकिन मान लीजिए थोड़ा टाइम लगा तो आपको सपने ऐसे आएंगे कि सपने में आप आईएएस बन गए हैं, रैंक फर्स्ट आ गया है, होम का ऑर्डर मिला है, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से आपके घर स्पेशली आए हैं नेहरू विहार में मिलने के लिए। उनको पता लगा कि इतनी महान प्रतिभा नेहरू विहार में रहती है, आपके घर आए हैं स्पेशली। अचानक किसी ने नॉक किया, आप उठे, अभी सपने में ही सोए हुए थे, सपने में ही उठे हैं, और बाहर देखा 10-15 पुलिस वाले, फौज वाले खड़े हैं। आपने कहा क्या हुआ? अरे पीएम साहब आपसे मिलने आ रहे हैं। आप ही रामलाल जी है ना? आपने कहा हाँ। हाँ आपसे मिलने आ रहे हैं, हो सके तो ब्रश कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, क्योंकि पीएम साहब बहुत दबाव में आपसे मिलने के लिए। आपको तो ऐसा लग रहा है, अब चलो ब्रश कर लेते, कोई बात नहीं। ब्रश वश किया, फिर पीएम साहब आए, पीएम ऐसे करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, देश को आपकी तलाश थी, कल की अवतार अब जाके फाइनल हुआ है। लोग तो मुझे समझ रहे थे, लेकिन अब पता लगा कि वो बेसिकली आप हैं। हमें हमने पता लगवाया विष्णु जी से, आपका नाम बताया उन्होंने। और पंप कोई भरे जा रहा है, हवा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गुब्बारा फटने वाला है थोड़ी देर में। बड़ा मजा आ रहा है। फिर पीएम साहब गए ही हैं कि फोन आने शुरू हो गए फिल्मी तारिकाओं के। जिसको आप पसंद करते हैं उसका फोन आया कि बहुत दिन से एक बात कहना चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी। आप कौन बोल रही है? वहां से आया, मैं सारा अली खान बोल रही हूँ, या जो भी, जिस पर भी आपको दिल फेंकने का मन करता हो, मैं वो बोल रही हूँ। और मेरे जीवन की एक ही साध है, अकेली साध ही है कि आपसे विवाह मेरा हो जाए। मैं दहेज देने को तैयार हूँ आपको, ब्लैंक चेक जितना आप चाहें। मेरे पापा बहुत सेफ हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी, वो आपको देंगे बहुत सारा पैसा। आप कह रहे हैं देखो 3-4 और प्रस्ताव आए हैं, मैं थोड़ा विचार करूंगा, बाद में बात करेंगे। अभी आप अभी डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे प्लीज, आई एम बिजी, आई एम बिजी। इतने में रूममेट ने पानी फेंक दिया। और आप ये करते हुए उठे, और फिर आपको थोड़ी देर में रियलाइज हुआ। तो कह रहे कि सोए सोए कहाँ हिल रहे थे इतना ज्यादा है भाई, बार बार नाच रहे थे सोते सोते, ऐसे हिल रहे थे, वैसे हिल रहे थे, क्या हो गया? सब ठीक है? तबीयत ठीक है? आपको 2-4 मिनट लगते हैं कि हो क्या रहा है, फिर देखते हैं कि ये भूत सामने क्यों खड़ा है मेरे। फिर ध्यान में आया, फिर आपने कहा हाँ सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको तसल्ली बहुत मिलती है ऐसे ना, अरे आईएएस बन गया, पीएम आया, और फोन भी आ गया वहां से, ये सब भाव मन में आते, कितनी खुशी मिलती है। ऐसी खुशी किसी को मिले तो इसमें क्या दिक्कत है, मिलने दीजिए। यह है फैंटेसी का सामान्य मतलब। साहित्य में इसका प्रयोग इस सेंस में नहीं करते, इसका प्रयोग इस सेंस में पोर्नोग्राफी में होता है, अश्लील पत्रिकाओं में होता है, अश्लील पुस्तकों में इस सेंस में होता है। और उस सेंस में ये बहुत प्रसिद्ध है ही, वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है। मैं एक बहुत भद्दा सवाल पूछूं आपसे। आप में से कितने लोगों ने आज तक कोई भी पॉर्न लिटरेचर, वीडियो, चित्र,
टेक्स्ट देखा ही नहीं है आज तक, ऐसा हाथ खड़ा कर ले जरा। बहुत बेहुदा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसका उत्तर भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। पूछने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा बात साफ हो जाए। ठीक है, चलिए हाथ नीचे कर दीजिए। ठीक। अब आप सबको मतलब खराब लग रहा होगा कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, अच्छा नहीं फील आता है, ऐसा पूछना खराब लगता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, किसी भी युग में बहुत स्वाभाविक बात है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा मैच्योर होने लगता है, उसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि उसको ऐसी सामग्री तक पहुंच उसकी बढ़े। आजकल बहुत आसान हो गया, तो पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल एक नेट कनेक्शन लेना होता है। पहले के ज़माने में इसके लिए एडवेंचर्स करने होते थे, पहले के ज़माने के लोगों को बहुत मेहनत करनी होती थी। स्कूल के बच्चों में एक गैंग का मुखिया होता था जो कहीं से सामान लेके आता था, फिर सारे सारे बच्चों में ज्ञान बांटता था, बच्चे उसके प्रति धन्य और कृतज्ञ महसूस करते थे। कृत्य कृत्य हुआ मैं, बाप पधारे आप, तो इस भाव से रहते थे वो। तो आज के ज़माने में चीज़ें आसान हैं, ठीक है। और मैं एक बहुत भद्दा कथन और कह देता हूं कि जो आप आज कर रहे हैं वो किसी जमाने में आपके पूर्वजों ने भी किया ही होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अभी आपको उनके बारे में सोच खराब लग रहा होगा ना कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो हैं ही टुच्चे, हमारी तो बात ही अलग है। लेकिन अभी जो भाव आपको उनके बारे में आ रहा है, आज से 30 साल बाद आपके टिंगू पिंगू को आपके बारे में भी आएगा। वो टिंगू पिंगू सोचेंगे नहीं मेरी मम्मी ऐसी नहीं हो सकती, नहीं मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते, बाकी सबके हो सकते हैं, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, मेरे पापा ऐसे नहीं है। और उस टिंगू पिंगू की मम्मी पापा आज यहाँ हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मल्लिका को ही अंबिका हो जाना है, और अंबिका पहले मल्लिका थी। मतलब कभी कभी थोड़ा सच जान लेने से जीवन आसान हो जाता है। आप अपने पेरेंट्स से, बड़ों से अनावश्यक उम्मीदें नहीं पालते, और वो आपसे नहीं पालते। दोनों बातें हैं, मतलब पेरेंट्स भी ऐसे गधे होते हैं, अभी इतना छोटा है ऐसी हरकत कर रहा है, उसको याद नहीं है कि उसने 2 साल पहले ही मोर्चा खोल दिया था अपने जमाने में। और बच्चा तो 2 साल बाद मोर्चा खोल रहा है भाई। ऐसे कैसे, इतनी बदतमीजी कैसे कोई पेरेंट कर सकता है कि वो अपना इतिहास पूरा भूल जाए और बच्चे का इतिहास अलग तरीके से लिखना चाहे।